नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे टाइम से मेरे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि आप वार्षिक राशिफल कब अपलोड करेंगे। तो लीजिए, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले इस नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय, ये वर्ष आपके लिए मंगल कार्यों से भरा रहे, आपके जीवन में आप उन्नति करें, आपके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाए, यही मैं मंगल कामना आपके लिए करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ आज कर्क राशि के वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 से संबंधित कुछ सटीक भविष्यवाणियाँ। परंतु इनको शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और अपने लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। अब सबसे पहले वर्ष के प्रारंभ की कुंडली के बारे में जान लेते हैं। ये भविष्यवाणियां करने से पहले आपको एक बार ग्रहों के ऊपर नज़र डालनी होगी कि वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी। तो कर्क राशि वालों के लिए केतु जाकर बैठेंगे पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस के अंदर। वहीं पंचम भाव में शुक्र और बुध की युति होती हुई दिखाई देगी। षष्ठम भाव में मंगल और सूर्य युति करके विराजमान रहेंगे। वहीं शनि आपके अष्टम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु आपके सप्तम भाव में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है 1 जनवरी वर्ष 2024 की कुंडली जो कि आपके सामने है। अब आते हैं सीधा सटीक भविष्यवाणियों पर। आज मैं जो आपको भविष्यवाणियां करने जा रही हूँ उसके बारे में आपको विचार करना है, और अगर मैं बीच में कोई सावधानी बताऊं तो उस सावधानी के हिसाब से आपको अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहली भविष्यवाणी, गुरु जो कि अप्रैल माह तक आपके कर्म भाव में आकर विराजमान हो रखे हैं, और गुरु का जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक आपके कर्म भाव में बैठना आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगा, क्योंकि गुरु अपनी अति मित्र राशि में बैठे हैं। दूसरा, कर्क राशि वालों के लिए कर्म भाव में विराजमान है और केंद्र में गुरु सबसे अच्छे रिजल्ट कर्म भाव में देते हैं, यानी गुरु का ये बेस्ट टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा। गुरु आपकी राशि के लिए भाग्येश और आपके रोग भाव के स्वामी हैं। गुरु का रोग भाव का स्वामी और भाग्येश होकर आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा। वहीं आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा, यानी भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय किए गए रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट जैसे शेयर्स, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जुआ, सट्टा, कोई भी रिस्की काम जो कि शॉर्ट टर्म मनी आपको दिलवाते हैं, उन कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगा। वहीं अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूर्ण होंगे। आपके विरोधी भी इस समय डाउन होते हुए दिखाई देंगे। एक स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो आप अपने विरोधियों पर भी विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य को साधने में सफल होंगे। इस समय अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उस नए कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वर्क प्लेस पर अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट सब आपको मिल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो आपको मनचाही ट्रांसफर के योग भी बनेंगे। ये हुई पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टियां सर्वथा कल्याणकारी होती है। अप्रैल माह तक गुरु आपके धन भाव, आपके सुख स्थान और आपके रोग भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। रोजमर्रा के लाभ का ग्राफ ऊपर होता हुआ दिखाई देगा, यानी अप होता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में आपके अगर छोटे भाई बहन या फिर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं या आप विवाह योग्य हैं तो शादी सगाई जैसे शुभ कार्य हो सकते हैं।
इस समय आप अपने घर की महिलाएं भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। आपके सुखों में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित अटके हुए काम आपके द्रुत गति से अब संपन्न होंगे। क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। नए घर का सपना अप्रैल माह तक आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ये सपना देख रहे हैं तो इस सपने को साकार करने का ये उचित समय रहेगा। अपने प्रयासों को बढ़ा दें। नए वाहन की खरीदारी के योग बनेंगे। वहीं इस समय शत्रु भी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने हर कार्य में सफलता हासिल करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी, गुरु जो कि 1 मई को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये गोचर परिवर्तन गुरु का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 बड़े ग्रहों में से ही गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि इस साल राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी शनि और राहु दोनों यथावत विराजमान रहने वाले हैं कुंभ और मीन राशि में। ना तो राहु का राशि परिवर्तन होगा, न ही शनि का राशि परिवर्तन वर्ष 2024 में होगा। तो गुरु आपके लाभ भाव में बैठकर आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, क्योंकि लाभ भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। लाभ की स्थितियां आपकी ठीक रहेगी, परंतु निवेश करते समय आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गुरु अपने स्वभाव से नहीं जाते। जहां बैठते हैं उसकी स्थान हानि जरूर करते हैं। केवल केंद्र में ही गुरु के परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो गुरु यहाँ लाभ की स्थितियों को सहेज कर रख पाए, इसके लिए आपको निवेश करते समय सोच समझकर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु आपके मित्रों की संख्या बढ़ने से आपके अच्छे और बुरे सभी मित्र आपकी संख्या में शामिल होंगे। आपको किन्हें अपने नज़दीक लाना है, किनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो आपको तय करना होगा। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें। आपके बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर अप्रैल से लेकर वर्ष पर्यंत हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ पर बैठकर यानी आपके लाभ भाव में बैठकर गुरु आपके पराक्रम भाव, आपके पंचम भाव और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट भविष्यवाणी पर। गुरु जहां पर भी बैठते हैं और जिन भावों पर दृष्टियां डालते हैं, बैठते हैं उसे घटाते हैं और जिन भावों पर दृष्टियां डालते हैं उसे बढ़ाते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। तो गुरु आपके बल और पराक्रम को राइट पाथ पर मोड़ेंगे। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को विशेष सफलता के योग बनेंगे। यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर माह तक का यानी वर्ष पर्यंत तक का ये जो टाइम पीरियड रहेगा, राजनीति में आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा, क्योंकि तृतीय भाव में केतु ऑलरेडी बैठे हैं और गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर चलेंगे तो आप अपनी इच्छाओं को भी इस साल पूर्ण कर पाएंगे, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर पाएंगे। वहीं गुरु विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएंगे, क्योंकि गुरु खुद ज्ञान के देवता हैं और सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो गुरु ज्ञान में वृद्धि करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय शानदार रहने वाला है, बड़ी सफलता से भरा रहेगा। अगर आपने कोई एग्जाम दे रखे हैं तो उसका परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। और अगर अप्रैल माह के बाद आपकी कोई परीक्षा होने वाली है तो वो परीक्षा भी बहुत अच्छी जाएगी। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। आपके सफलताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। टीचर्स और पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो दंपति अपने संतान से संबंधित सपने देख रहे हैं, संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। विवाह में आ रही बाधाएं इस वर्ष समाप्त हो जाएगी। मन चाहा लाइफ पार्टनर जो अब तक आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो आपको मिल जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। प्रेम विवाह को स्वीकृति मिल जाएगी। आपके कार्य द्रुत गति से होते दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। अब बात करें शनि की।
शनि आपके अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। देखिए, अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, शनि खुद भी एक क्रूर ग्रह है, तो वैसे भी अष्टम भाव में बैठकर शुभ परिणाम देते हैं। अब यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो वो अपने घर का कौन बुरा चाहता है। तो वर्ष पर्यंत शनि आपकी जो बिगड़ी हुई रोजमर्रा की लाइफ है उसको संवारने का काम करेंगे। अचानक आए हुए खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेंगे। इस समय शुभ कार्यों से आप यात्राएं करेंगे। आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, उस घर की वृद्धि करते हैं, और अपने घर की तो वृद्धि अवश्य करेंगे। इस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। नए नए धन प्राप्ति के स्रोत आपको प्राप्त होंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां भी आपको वर्ष पर्यंत देखने को मिलेगी। इस समय अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर, शनि की दृष्टियों पर। तो वर्ष पर्यंत शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी। अप्रैल माह तक गुरु पर भी रहने वाली है। इसीलिए इस समय काम में कोई भी लापरवाही न करें। गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। झूठे आरोपों से थोड़ा सा आप बचकर चलें। अधिकारियों से आप एक अच्छा विश्वास हासिल करें, और ईमानदारी से अगर आप अपने कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे। पिता से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर पड़ रही है, तो अप्रैल माह तक गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर अप्रैल माह तक का समय आपके लिए थोड़ा ठीक होता हुआ दिखाई देगा। रोजमर्रा के लाभ का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मेहनत करेंगे उतना फल जरूर मिलेगा। पर मई से लेकर दिसंबर माह तक का जो समय रहेगा वो आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा। इस समय धन लाभ को संचित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य करना होगा। रूटीन के लाभ को अर्जित करने के लिए थोड़े से अधिक प्रयास लगाने होंगे। कुटुंब में मान हानि हो सकती है। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ें, और कोई भी छोटी मोटी बातों को फैलाने का, विस्तार बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। अप्रैल माह तक का समय विद्यार्थी वर्ग के लिए इतना अच्छा नहीं है, बस आपको प्रयत्न करते चले जाना है। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो शनि की दृष्टियां भी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगी, परंतु उसके रिजल्ट, आपकी मेहनत के प्रतिफल आपको अप्रैल माह के बाद मिलेंगे, जब गुरु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर ऑलरेडी रहेगी। तो ये दृष्टियां शनि के हानिकारक इफेक्ट को गुरु की दृष्टि बैलेंस कर देगी, और विद्यार्थी वर्ग को अपने मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी। मेहनत का यथेष्ट फल आप इस समय प्राप्त करेंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। तो राहु वर्ष पर्यंत आपके भाग्य स्थान में विराजमान हो रहे हैं। राहु जहां बैठते हैं उस स्थान के हिसाब से ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि छाया ग्रह है। यहाँ पर आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बहुत अधिक रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको बच कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी काम में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। राहु भाग्य में बैठकर आपको, आपके भाग्य को डाउन कर रहा है, इसीलिए आपको कर्म प्रधान बनना होगा। प्रयासों को और अधिक तेज कर दें। इस समय मित्रों से थोड़ा सा आपको सोच समझकर आगे मित्रता बढ़ानी चाहिए। आपके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा, पर कभी कभी आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा, पर इस समय अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अपने कार्यों में निरंतर प्रयासरत रहें। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखें कि आप ही 10 लोगों के बराबर हैं, आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। तभी आप अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को अर्जित कर पाएंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको भ्रमित करने का प्रयास करे तो उससे थोड़ा सा बचकर रहें। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और इस साल आध्यात्मिक खर्चे भी अधिक रहेंगे, पर वो आपकी प्रसन्नता में वृद्धि करेंगे। तो ये है कर्क राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल।
और ये है कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणियां जो कि इस वर्ष मैंने आपके लिए की है। आपको इन भविष्यवाणियों के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। अब आते हैं कुछ ऐसे उपायों पर जो कि आपके इस वर्ष को यादगार बनाए, उन्नतिदायक बनाए और आपका काम कभी भी न अटके, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न न हो। इसके लिए उपाय करने बेहद आवश्यक है। आपको लगातार वर्ष पर्यंत शिव आराधना करनी चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष को आपको अपने गले में जरूर काले धागे में धारण करना चाहिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा, आप केंद्रित होकर, फोकस होकर काम करेंगे और आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त हो जाएगी। वहीं रुद्राष्टकम का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। शनि के दान शनिवार के दिन अवश्य करें, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, जिससे काम में फ्लक्चुएशन आ सकता है। इस समय आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। राधा कृष्ण को गुरुवार के दिन तुलसी की मंजरियां अर्पित करें, इससे आपके काम बनते चले जाएंगे। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि मैंने कॉमनली कर्क राशि वालों के लिए दिए हैं। पर अगर आप अपनी जन्म पत्रिका गोचर के माध्यम से अपने आने वाले वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे उपाय प्राप्त करना चाहते हैं कि आप अपने इस वर्ष को और भी अधिक उन्नतिदायक बना सकें, तो आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ना होगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।